और हम लोगों को उतना डर नहीं है अभी। बहुत ज़्यादा बच्ची में कॉन्फिडेंस आया है और उनमें आत्मरक्षा की थिंकिंग डेवलप हुई है। और हाथ पकड़ लेते हैं उसके बचने के लिए, बाल पकड़ लेते हैं, वैसे बचने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। और इस तरह से जिले में यह प्रशिक्षण चल रहा है। 90 दिनों का यह प्रशिक्षण दिया जाना है। रानी लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता के लिए जाना जाता है और उनकी वीरता ही बालिकाएं सीख सकें, इसीलिए प्रदेश भर में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप देखिए कि ये प्रशिक्षक हैं और उन बच्चियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जो कि स्कूलों में पढ़ती हैं, माध्यमिक स्कूल और जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये गुण सिखाया जा रहा है कि कभी किसी आपात परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में पढ़ने के बाद वो अपनी आत्म सुरक्षा खुद कर सके। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षक आते हैं, महिला प्रशिक्षक भी हैं, पुरुष प्रशिक्षक भी हैं और टीचरों की उपस्थिति में इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से अपनी रक्षा स्वयं कर सके, ताकि उनमें आत्मविश्वास का जो असर है वो व्यापक हो सके और उनमें आत्मरक्षा के गुण हैं वो जाग सके। सीधे बच्चियों से बात करते हैं कि किस तरह के गुण सीख रहे हैं और उनमें किस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है। ये बताइए कि क्या क्या सीखते हैं बेटा आप लोग और कौन आते हैं सिखाते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कराटे सिखा रहे हैं। बता। आत्मरक्षा लक्ष्मीबाई, ऊपर देखो ऊपर। बता। पुश किंग, चिक्की 3, चिक्की 4। अच्छा ये बताओ बेटा, अब तुम लोग क्या क्या सीख रहे हो और कितना आत्मविश्वास जग रहा है अब? चिक्की 1, चिक्की 2, पुश किक और ब्लॉक किक और स्टिक किक। और यहाँ पर जो प्रशिक्षक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किन किन बारीकियों पर जो बच्चियां हैं उनका ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। ये बताइए कि किस तरह का प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं और कौन कौन सी बारीकियां सिखा रहे हैं? जी, ये ब्लॉक आपका एल्बो फ्रंट, ये मुंह पे, फेस पे, स्टमक पे, कमर पे, पैर में कहीं भी मार सकते हैं। और ये बच्चियों लोग के लिए इसलिए है, गवर्नमेंट के दिए गए हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, अपना रक्षा कैसे करना है। अब जो पहले डर था वो बच्चियों लोग का हट गया है और अब अपना आराम से रास्ते में कहीं भी आना जाना अपना लगा है। उस समय पेरेंट्स का भी दिमाग वो हो गया है कि हाँ चलो मेरे बच्चे लोग सेफ हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग यहाँ आते हैं तो क्या बताते हैं बच्चियों को कि किस तरह का कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए, अगर इस तरह की परिस्थिति होती है तो उन्हें किस तरह का सामना करना चाहिए? सेल्फ डिफेंस सर, ये क्या है कि बच्चे लोग को हम बताते हैं कि अपना रक्षा कैसे करना है और क्या बोलते हैं, इन लोग को डरना नहीं है और मतलब जो भी है खुल के बोलो, नहीं पता है वो भी बताओ हम लोग को। और सीख रहे हैं बच्चे अच्छे से और मतलब इन लोग को बोलते हैं मैम हम लोग से डर मतलब भग गया है हम लोग को, अब आराम से आना जाना कर सकते हैं, है ना। कितनी जगहों पे प्रशिक्षण दे रहे हैं आप लोग और कैसा रिस्पांस मिल रहा है बच्चियों के जरिए? ये हम 2-3 जगह पे दे रहे हैं और भी हमारे ग्रुप के हैं, वो सभी लोग सभी जगह गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं और दे रहे हैं सब रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। तो देखिए जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये गुण भी सिखाए जा रहे हैं कि कब ऐसी परिस्थिति आए तो क्या इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उसका सामना करना चाहिए। प्रशिक्षक हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आप जो पहुंचते हैं तो किस तरह की बारीकियां सिखाई जाती हैं, क्या बताया जाता है? जो बारीकी कि अगर सामने से कोई वार कर रहा है तो कैसे बचना है, अगर कोई मार रहा है तो फिर कैसे ब्लॉक करना, प्लस 1 के साथ 2, अगर ब्लॉक किए प्लस 5 पंच मारे प्लस एल्बो बैक, अगर 1 के साथ 2 वार हो सकता है। अगर कोई आपका बाल पकड़ लिया तो कैसे बचाना, अगर लड़की के साथ, लड़की लोगों का ज्यादातर ही होता है, अगर लड़की कोई बाल पकड़ लिया प्लस बाल को पकड़ के कर रोटेट होके प्लस पंच मारना, ये करना, ये सब बताते हैं। अगर हाथ को पकड़ लिया, अगर पैर पकड़ के उठा लिया तो कैसे बचना है, ये करना है, वो सब बताते हैं। और रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु सिखाया जाता है, कम से कम हमारे 3-4 स्कूल में सिखाया जा रहा है। आप लोगों ने कहाँ से प्रशिक्षण लिया और किस तरह का प्रशिक्षण के बाद आप लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं? लगभग 3 साल का अनुमान है और हमारे जो एकेडमी है वो लेबर चौक गुरु नानक चौक के पास महिला मंडल के पास है, वहीं हम लोग का प्लस 4 से 5 बजे तक
फ्री क्लास वहाँ होता है। और हमारे जो मेन कोच है उनका नाम अमन गुप्ता है। और हमारे बच्चे कुछ अभी लोगों को न्यूज़ में पेपर भी छपा है, इंडिया प्लस कुछ उनके छपा है और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। 7-8 बच्चे हैं हमारे एकेडमी से और यही सब चल रहा है सर। कितना बिल्डअप हो रहा है, क्या लगता है कॉन्फिडेंस इनका? सर कुछ तो हो रहा है सर पहले से। तो ये देखिए कि जो प्रशिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि बच्चियों में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा है और किस तरह की विपरीत परिस्थितियों में वो अपना सामना, अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, ये भी बताया जा रहा है। शिक्षिका भी उपस्थित होती हैं। ये बताइए कि किस तरह का प्रशिक्षण चल रहा है, आप लोग किस तरह से भागीदारी लेते हैं? जी सर, ये जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से आदेशित किया गया था रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए। इसके लिए मिडिल स्कूल की, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्ची में कॉन्फिडेंस आया है और उनमें आत्मरक्षा की थिंकिंग डेवलप हुई है और बहुत कुछ सीख रहे हैं बच्चे। इनमें डर जो था वो भग रहा है और बहुत सी मतलब ऐसे असामाजिक तत्वों से खुद को कैसे बचाव किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस तो बहुत आया है। कितनी देर का ये प्रशिक्षण होता है और आप लोग किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं? जी, 1 घंटे का प्रशिक्षण होता है 3 से 4 बजे तक और डेली ट्रेनर्स आते हैं और इनको प्रशिक्षित करते हैं और बच्चियां भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और सीख रही हैं। मेरा नाम है आशा चौहान, मैं गांधीनगर में रहती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फुंदुडिहारी अंबिकापुर। कैसे यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, कैसा लगता है, क्या क्या सीख रहे हो बेटा? सीखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर लोगों का नाम है, मैम का नाम है दीक्षा और सर का अमन और क्या बोलते हैं, क्या क्या सिखा, क्या क्या बताते हैं, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है पहले से। और मैम लोग सिखाते हैं चिकित 1, चिकित 2, चिकित 3 ऐसे और ब्लॉक भी सिखाते हैं, पुश किक भी सिखाते हैं। तो अभी पहले से डर मिट गया है। तो अब कितना आत्मविश्वास आया है, कितना अच्छा लगता है? आत्मविश्वास तो बहुत बढ़िया से आया है सर। इधर मेरा नाम सीमा सिंह है। सीमा बताओ, हाँ, पहले कराटे नहीं सीख पाते थे, कैसा लगता था, अब कैसे सीख रहे हैं? पहले जब हम कराटे सब नहीं सीख पाते थे और बाहर भी नहीं जा पाते थे तो मम्मी पापा बहुत डरे हुए जैसे रहते थे। मम्मी पापा खुद ही छोड़ने आते थे और अब हम मैम लोग जब कराटे सिखाते हैं, कराटे सिखा रहे हैं, दीक्षा मैम और अमन सर कराटे सब सिखा रहे हैं, आ रहे हैं, रोज ही सिखा रहे हैं। तो हमें आगे से बेहतर महसूस हो रहा है और आगे से हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित भी हो गए हैं और हम लोगों को उतना डर नहीं है अभी मन पे। मैम लोग जब से कराटा सिखा रहे हैं हम लोग को, तब से उतना डर नहीं है, डर है ही नहीं हम लोग को। मेरा नाम खुशबू अगरिया है। खुशबू, ये बताओ क्या क्या सीख रहे हो तुम लोग, कैसा लग रहा है अभी? सर हम लोग को तो अभी अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि हाथ पकड़ लेते हैं, उसके बचने के लिए बाल पकड़ लेते हैं, वैसे बचने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। बाहर सीख पा रहे थे कराटा, कैसा मन कर रहा था कराटे सीखने का? अच्छा लग रहा था। बाहर सीख पा रहे थे? नहीं, यहाँ सीख रहे हैं अभी। बाहर कैसा मन करता था सीखने का, क्या करता था? बहुत अच्छा लगता था सीखने। बोलना क्या मन करता था जब बाहर तुम लोग देखते थे लड़के प्रशिक्षण सीख रहे हैं, तुम लोग का क्या मन करता था? सर हम लोग बाहर तो नहीं सीख पाते थे, स्कूल में ही सीख रहे हैं अभी। तो यहाँ क्या क्या सीख रहे हो, कैसा लग रहा है? यहाँ हम लोग चिकी 4, चिकी 3, चिकी 1, पुश किक, ये सब सीख रहे हैं सर। क्या क्या काम आता है उसका? सर ये सब बाल पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं और कैसे कैसे बचने के लिए ही सिखा रहे हैं। मेरा नाम सारा अंसारी है। अच्छा, किस तरीके का प्रशिक्षण आप? ये ना बहुत अच्छे तरीका का है, मतलब कि अगर कहीं से आप आ रहे हैं, खास करके लड़की लोग के लिए बहुत अच्छा है ये। किस तरीके का प्रशिक्षण, कौन सा
किसके तहत दिया जा रहा है? ये अमन सर के तहत दिया जा रहा है सर। वो हम लोग मतलब स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद 3 बजे यहाँ आते हैं सीखने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत? हाँ, उनके लिए मतलब सब सही है, अच्छा लगता है हम लोग को बहुत। और क्या क्या सीखने को मिला? उससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो, ये सीखना चाहिए। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, कहीं से आ रहे हैं, आजकल के जो जनरेशन चल रहा है, कहीं से 4-5 लड़के आ रहे हैं, तो मतलब कितना दिन तक हम लोग दूसरे के सहारे पे रहेंगे, भाई को कॉल करेंगे, पापा को कॉल करेंगे। सीख लेते हैं, अब स्कूल में ही मिल रहा है तो। हाँ, बाहर जैसे कि बाहर कोचिंग चलता है और बाहर में टाइम भी नहीं मिलता है, और स्कूल में आने के साथ 3 बजे उसके बाद पढ़ाई के साथ ये भी हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, क्या सीख रहे हैं आप लोग और कितना फ़ायदा लग रहा है? हाँ, बहुत फ़ायदा है। और हम लोग कराटे सीख रहे हैं, यानी पंच और बॉक्स क्रो। तो यहाँ स्कूल में आने के बाद हम लोग 3 बजे सीखते हैं नहीं, और उसके बाद फिर मार्केट में अगर सीखते हैं नहीं तो बहुत पैसा लगता है नहीं, और मम्मी पापा भी नहीं सिखाते हैं नहीं, तो इसीलिए हम लोग को स्कूल साइड से फ़ायदा मिल रहा है नहीं, तो इसलिए हम लोग सीख रहे हैं, फ्री में है नहीं, सिखा रहे हैं नहीं, तो सीखने का नहीं बहुत फ़ायदा। अगर कोई भी आते हैं नहीं तो ऐसे छेड़ते उड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत फ़ायदे हैं कि कभी भी अपने आप को बचाने के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं कराटे का भी, तो इसलिए कराटे अच्छा है नहीं। और मार्केट में भी सीखेंगे तो मार्केट में नहीं सीख पाते हैं नहीं, मम्मी पापा नहीं जाने देते, और बहुत फ़ायदे का है नहीं, स्कूल में मिलता है नहीं, तो हम लोग सारे बच्चे लोग आते हैं नहीं और सीखते हैं नहीं, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं जाके सीखो और अच्छे से सीखो, और टाइम पे स्कूल से घर आओ और स्कूल से सीधे घर जाओ, तो सरकार की ओर से तो बहुत अच्छा है नहीं, ये फ़ायदा हमें बहुत अच्छा है हमारे लिए। ये देखिए, ये कवायद इसलिए की जा रही है ताकि वो बच्चियां जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, जिनके पास पर्याप्त ऐसे प्रशिक्षक नहीं होते, जो जहां वो जाकर कोई ऐसी एकेडमी नहीं होती, ऐसे में स्कूलों में ही उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो आत्मरक्षा के गुण सीख सकें और अपने बचाव, अपनी सुरक्षा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें। इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये प्रशिक्षण सही रूप में अगर दिया गया तो सचमुच जो बच्चियां हैं वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए जागरूक हो सकेंगी और इसका फायदा उन्हें मिल सकेगा। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की छात्राओं को दिया जाता है। हमारे जिले में 564 ऐसे विद्यालय हैं मिडिल स्कूल और 150 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी। इन विद्यालयों में जो है आत्मरक्षा का प्रशिक्षण छात्राओं को दिया जा रहा है। इसके लिए हमने प्रशिक्षकों से विज्ञापन में प्रकाशित करके और आवेदन मंगाए थे प्रशिक्षकों से, जो आवेदन प्राप्त हुए और उन्होंने अपने स्कूल का चयन किया था। 3 स्कूल उनको दिया गया, लेकिन कुछ विद्यालयों में यह प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं हो सका, तो पुनः हमने अपने विज्ञापन प्रकाशित कराया और प्रशिक्षकों से आवेदन मंगाया, और जो आवेदन आया फिर हमने उनको स्कूल अलॉट किया है, और इस तरह से जिले में यह प्रशिक्षण चल रहा है। 90 दिनों का यह प्रशिक्षण दिया जाना है, और 90 दिनों के लिए उनको जो 5,000 रुपये प्रति महीने 3 महीने के हिसाब से लगभग 15,000 रुपये का आवंटन आया है, जो सीधे हेडमास्टर विद्यालय के अकाउंट में गया है, और जो प्रशिक्षक सिखा रहा है उस प्रशिक्षक के अकाउंट में ही वो पैसा ट्रांसफर करने के हमने निर्देश दिए हैं। और प्रशिक्षण बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। कोशिश है कि महिला शिक्षिका वहां उपस्थित हो जहां भी प्रशिक्षण दे रहा है, या महिला प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है। चूंकि प्रशिक्षकों की कमी है इसलिए पुरुषों लड़कों को भी अलाउ करना पड़ा है, पर वहां शिक्षक उपस्थित रहते हैं और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहती है, और इस तरह से प्रशिक्षण जिले में अच्छा आयोजन हो रहा है। छात्राओं में एक आत्मविश्वास की भावना भी पैदा हो रही है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। सर, आपने बताया कि जो शॉर्टेज है प्रशिक्षकों का वो हुआ, तो किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं स्कूलों को? प्रशिक्षकों की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो हमने फिर अपने बीआरसी, बीओ और सीएसी प्रधान पाठकों को निर्देश जारी किया कि यदि आपके गांव स्तर पे हो सकता है हमारे आवेदन वो यहाँ न कर पाते हों, लेकिन उनके पास वो प्रशिक्षित हों, तो हमने ये निर्देश जारी किया है कि आपको लोकल लेवल पे भी यदि कोई प्रशिक्षित प्रशिक्षक मिलता है तो उससे ये प्रशिक्षण आप आयोजित करा लें और उसकी सूचना जिला कार्यालय को दे दें। मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था की गई? मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास बीओ, हमारा जिला में भी एक टीम बना हुआ है जिसमें डीएमसी, डीओ सर भी हैं, एपीसी, सहायक संचालक शिक्षा
और उसके बाद ब्लॉक लेवल पर बीओ बीआरसी और संकुल लेवल पर सीएसी और संकुल प्राचार्य, इनके द्वारा इन विद्यालयों का और प्रशिक्षण का निरीक्षण किया जाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।